स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई। जैसा कि मैंने बताया था किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया और जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें डोमिनियन स्टेट पसंद नहीं था और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और इसके लिए अपने अलग से इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी। और इसी क्रम में 1929 का जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग रखी। तो चलिए लाहौर अधिवेशन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ऐसा मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 ईस्वी में कहा था। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने कहा कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो वे व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। 1921 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हालांकि इसके अध्यक्ष जो थे वह CR दास चुने गए थे, किंतु उस समय वह जेल में थे और जिस कारण इसकी अध्यक्षता मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वे कौन व्यक्ति थे जो अध्यक्ष चुने जाने समय जेल में थे? तो वे CR दास थे और उनकी जगह पर किसने अध्यक्षता की? मौलाना हसरत मोहानी ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो इरविन घोषणा में भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट या फिर अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा दिया जाना। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 का लाहौर अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने कुल 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से कांग्रेस के अधिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया गया था या फिर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वह व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या फिर उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने सबसे पहले 1929 लाहौर अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? वह व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह कौन सा अधिवेशन था? वह था लाहौर अधिवेशन 1929। प्रश्न एक ही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की? तो वो था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी सबसे पहले अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का यह प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा
31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि को फहराया गया। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पे, तो रावी नदी के तट पे उन्होंने इस झंडे को फहराया। एक तथ्य यहाँ से महत्वपूर्ण है कि कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कब 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो जैसा कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके कुछ दिनों बाद 2 जनवरी को बैठक हुई, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को, और इसी दिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ फहराया था? तो लाहौर में। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 ईस्वी में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और इसी कारण इसी दिन हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत भी किया गया, इस दिन को विशेष बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की या बद्धता होगा, बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जिसके बारे में मैंने बताया। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में कौन कौन से बिंदु शामिल थे? तो पहला था भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई, दूसरा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, और तीसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई। यहाँ पे महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर उन्होंने भारतीयों के प्रस्ताव को नहीं माना तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो और इसके बाद लॉर्ड इरविन ने बात नहीं मानी और महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। ये था हमारा लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज से संबंधित पूरा वीडियो। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जितना हो सके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।